हम लोग देख रहे थे जावा वेरिएबल्स के बारे में। तो जानते हैं कि जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं कि वेरिएबल एक तरह के कंटेनर की तरह काम करते हैं जो कि वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं जावा के। एक जो वेरिएबल होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को असाइन होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम होता है जो कि हम हमारे जावा प्रोग्राम के थ्रू असाइन कर सकते हैं। अब 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल। अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। सॉरी, माय मिस्टेक। तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो ये तीन प्रकार के वेरिएबल्स जावा में होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के लिए जैसे हमने अभी देखा कि वेरिएबल क्या है, एक नाम है जो कि एक पर्टिकुलर एक मेमोरी में एक एरिया रिज़र्व कर लेता है खुद के लिए और जिसके अंदर हम वैल्यूज़ सेव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक नाम जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। अब जो ये वेरिएबल नाम है ये कैसे होता है कि 2 शब्दों से कॉम्बिनेशन है, ये एक वेरी और एक एबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये इसकी जो वैल्यू है ये चेंज भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, इंटीजर डेटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी 10 और जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, तो ये एक मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक वेरिएबल मेमोरी एरिया अलोकेट हुआ और उसको नाम दिया हमने डेटा और उसके अंदर वैल्यू आई 10। ठीक है, अभी हमने देखा कि कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं। तो 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। लोकल वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है उनको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। अब एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड हो सकती है, एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड के अंदर हमने जो वेरिएबल लिखा वो दूसरे मेथड को पता हो। इसलिए सेम नाम के वो वेरिएबल हम दूसरी मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जा सकता है, कहते हैं। और ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते। दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। आगे देखेंगे हम स्टैटिक का, अलग से लेक्चर रखेंगे स्टैटिक के लिए, क्योंकि स्टैटिक जो कीवर्ड है, यह स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है स्टैटिक। और जैसे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी कंपनीज़ में अगर कंपनी वगैरह में जाते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द नंबर से रिलेटेड है क्या सर? नहीं, नंबर से रिलेटेड नहीं है। कैसे है कि मैं अभी अगर आपको बताऊंगा ना तो वो क्लियर नहीं होगा, ठीक से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड के बारे में थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि स्टैटिक उनको डिक्लेयर नहीं करते। जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऑल ओवर द हमारा जो क्लास होता है, ऑल ओवर द क्लास उनकी वैल्यूज सेम रहती है। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चेंज ना हो। ठीक है,
तो लोकल वेरिएबल को हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं लेकिन मेथड के बाहर लिखे जाते हैं। अब जावा में हर एक चीज़ जावा में क्लास के अंदर ही लिखी जाती है। वेरिएबल्स हुए, मेथड्स हुए, ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही लिखी जाती है। लेकिन ऐसे वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर लिखे गए लेकिन किसी बॉडी के अंदर नहीं है, सिर्फ क्लास के अंदर है, उन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। ये वेरिएबल भी स्टैटिक डिक्लेयर नहीं होते। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? अब स्टैटिक वेरिएबल होते हैं कि जिनकी वैल्यू एक्चुअली स्टैटिक होती है। ये ऑल ओवर द क्लास इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ये लोकली हम लोग नहीं दे सकते, इनको इंस्टेंस वेरिएबल पे ही देना होगा। इंस्टेंस वेरिएबल को ही हम स्टैटिक कर सकते हैं। अब आप एक स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी बना सकते हैं अपने क्लास में, लेकिन उस कॉपी के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। ऑल ओवर द क्लास जितने भी स्टैटिक आप कितनी भी कॉपी बना लीजिए एक स्टैटिक वेरिएबल की, उसके लिए सिर्फ एक ही बार मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। ये है स्टैटिक वेरिएबल। अब एग्जांपल देखते हैं इन वेरिएबल्स का। देखिए हमारे पास क्या है कि पब्लिक क्लास ए नाम से एक क्लास है हमारी। अब ये जो स्टैटिक इंटीजर m एक वेरिएबल है m नाम से, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, और हमने इसको बताया है कि ये स्टैटिक है, और इसके अंदर हमने वैल्यू दी है 100। ठीक है। अब एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम ही मेथड है। ठीक है। मान लीजिए ये हमारी रैम है, मेमोरी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन गए, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई m नाम से। ठीक है। इसके अंदर 100 है। ठीक। अब दूसरी यहाँ नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो मेथड है void, ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है। तो void मेथड, अब ये मेथड जब एग्जीक्यूट हुई तब क्या हुआ कि ये इंटीजर n नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो मेमोरी में कहीं और जगह एक n नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, और उसके अंदर हमने लिख दिए, उसके अंदर हमने स्टोर किया 90। अब ये जो n है ये क्या है? एक मेथड के अंदर है ना। ये इसलिए क्या हुआ, ये लोकल वेरिएबल हुआ। ठीक है। क्लियर हो रहा है? देखिए क्या हुआ, हमने ये जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, ये क्या किया हमने, ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर किया। हमने इसको, ये स्टैटिक वेरिएबल क्यों कहलाया? क्योंकि इसके जो वेरिएबल है इसके पहले हमने लिखा स्टैटिक। इस वजह से ये स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर पाए। अब ये जो है मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेथड के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वजह से ये जो n है ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल हुआ। अब क्या कहा हमने, मेन मेथड में हमने लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है अब ये मेन मेथड के अंदर है और ये क्लास के लिए हमने लिखा है, इस वजह से ये जो है ये इंस्टेंस हुआ। मेन मेथड के अंदर हमने लिखा है इसे और ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। ये यहाँ पे मेमोरी में कहीं और जगह एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, डेटा ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल। अब
होगा क्या कि जब भी ये क्लास एग्जीक्यूट होगा, ये क्लास एग्जीक्यूट होगा, तो शुरुआत कहाँ से होगी? तो मेन मेथड से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मेमोरी में क्या क्या क्रिएट होगा? ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, असाइन भी हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ये जो वेरिएबल है n, ये कब तक क्रिएट हो अब कभी क्रिएट होगा? ये जब तक इस मेथड को कॉल नहीं किया जाता तब तक ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जब हम स्पेसिफिकली यहाँ से इस मेथड को कॉल करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तभी ये n वेरिएबल क्रिएट होगा। और जैसे ही ये मेथड ख़त्म हो जाती है यहाँ पर, तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई डाउट? ओके ओके, ठीक है। देखिए, क्लास, हमने एक क्लास लिखा है पब्लिक क्लास ए नाम से हमारा एक क्लास है। इस क्लास में क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का m, ये रहा m हमारा। ये क्या है? ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो ऑल ओवर द क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू स्टैटिक ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे, ये स्टैटिक वेरिएबल की तरह स्टैटिक वेरिएबल होने के कारण ये हम इसको एक्सेस कर पाएंगे ऑल ओवर द क्लास विथ सेम वैल्यू, ठीक है। ये क्लास एग्जीक्यूट कहाँ से होगा? तो मेन मेथड से एग्जीक्यूशन होता है। सभी क्लासेस का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है? तो मेन मेथड से होता है। तो जब मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी, तो मेन मेथड में हमने क्या लिखा है? एक वेरिएबल लिखा है। तो जैसे ही ये मेन मेथड में लिखा है हमने, तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। डेटा क्या हुआ हमारा? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंटीजर डेटा इज इक्वल टू 50। तो ये क्या हुआ? एक इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमने 50 वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी है, और ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। फिर हमने क्या किया? यहाँ से मान लीजिए कि हमने इस मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो जैसे ही मेथड कॉल हुई, ये जो वेरिएबल है n, तो ये क्रिएट हो गया। मेथड एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से शुरू हुआ, ये वेरिएबल क्रिएट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जैसे ही ये मेथड ख़त्म होती है यहाँ पर, तो ये जो लोकली क्रिएट हुआ वेरिएबल था, ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का ये एक फ़ायदा है कि मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं रखता, वो अपने आप फ्री कर देता है। लेकिन ये जो स्टैटिक है और ये जो इंस्टेंस है, ये क्रिएटेड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट? प्रशांत जी, रितिका जी, दोनों? कोई डाउट है? सर पहले लोकल वेरिएबल की लिखा है, उसके बाद देखिए ये देखिए, ये हमने क्लास का फ्लो लिखा है, ये जो है ये क्लास का फ्लो है, लेकिन एग्जीक्यूशन इस फ्लो के साथ नहीं होता, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन नहीं होगा ऐसा। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा क्लास का। तो जैसे ही ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड था इस क्लास में, यहाँ से पहले ये रीड करेगा, स्टैटिक वेरिएबल है तो इसने बना दिया, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया। फिर यहाँ से मेन मेथड से हम इसको मेथड को कॉल करेंगे, तो ये एग्जीक्यूट होगा पूरा,
और ये क्रिएट होगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसे, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। प्रैक्टिकली देखेंगे ना इसे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा हमें, ठीक है। आउटपुट देखना है वैसे। आउटपुट इसका सेम आएगा, हम लोग कॉल करेंगे इसको तो आ जाएगा, ये जो भी वैल्यूज़ हम देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स इंटीजर डेटा टाइप के हैं। ये देखिए इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो एक कोई भी एक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को बिलोंग करता है, किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का एक वेरिएबल होता है। तो डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप क्या होता है कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है क्या हुआ, हेलो, यस सर। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गए। तो डेटा टाइप क्या करता है कि डेटा टाइप एक अलग अलग साइज़ के और अलग अलग वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करता है स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल में। डेटा टाइप यही करता है कि डेटा टाइप अलग अलग साइज़ के होते हैं, उनमें अलग अलग वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के ज़रिए, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। इतने सारे जो है ये 8, तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है कि जैसे कि क्लासेस हुआ, इंटरफेसेस हुए, एरेज हुए, स्ट्रिंग, ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में ही देखते हैं। जो जावा में 8 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि बुलियन डेटा टाइप होता है, बाइट होता है, कैरेक्टर होता है, शॉर्ट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा हमारा डेटा टाइप। अगर हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, तो प्रिमिटिव में भी 2 प्रकार के डेटा टाइप है, एक होता है बुलियन और एक होता है न्यूमेरिक। अब बुलियन जो होता है वो क्या होता है कि बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स इतना ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसमें, इस वेरिएबल डेटा टाइप में। आइदर कंडीशन जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सॉरी 1 और 0, राइट, 1 और 0, 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिक में क्या होता है, न्यूमेरिक में भी फिर 2 टाइप आते हैं, एक होता है कैरेक्टर टाइप और एक होता है इंटीग्रल टाइप, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप में एक ही टाइप आता है, उसमें होता है कैरेक्टर। लेकिन इंटीग्रल में भी फिर 2 टाइप आते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट जो इंटीजर होते हैं वो हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डिजिट्स जिनको कहते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से 100 1000, ये जो है क्या हुए इंटीजर्स हुए। फ्लोटिंग पॉइंट्स में जैसे कि हम लोग 10.5 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी अगर हमें चाहिए स्पेसिफिक, तो वो हम फ्लोटिंग पॉइंट्स में हम इसको कंसिडर करते हैं, फ्लोट या डबल में, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हुए। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हुए, स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ये हुए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, अब देखिए बुलियन जो है
ये बुलियन को क्या होता है, डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है उसकी, 1 बिट होती है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसकी फॉल्स। ठीक, बुलियन डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है 1 बिट। ठीक है, 1 बिट। कैरेक्टर जो होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल। ये जो है इसको नल कहते हैं। ठीक है, और उसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है 2 बाइट। अच्छा, ये बिट और बाइट का कैलकुलेशन पता है आपको? Yes, sir. The 1 byte is equals to 8 bits. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मैं एक मिनट, मैं एक ग्रुप में शेयर करता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ, मैं भूल गया। MCA बैच, ठीक है, मैंने ग्रुप में एक शेयर किया है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। तो देख लीजिएगा आप ये कि किस तरीके से यूनिट्स मेजर होते हैं। ठीक है, हम लोग जो कहते हैं कि 1 GB, 1 MB, KB, फाइल साइज़ KB होता है, MB होता है, तो GB में भी होता है। तो क्या होता है ये उसमें मैंने शेयर किया है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसके मेजरमेंट्स है। तो आते हैं डेटा टाइप्स। तो बाइट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और वो सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है उसका, 1 बाइट। शॉर्ट डेटा टाइप का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 है, और उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है 2। इंटीजर जो है उसका वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, और डिफ़ॉल्ट साइज़ 4 होता है। ठीक है, लॉन्ग जो होता है वो इंटीजर से डबल होता है, और उसको उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ भी 0 ही होता है, लेकिन उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 8 बिट होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 ही होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट साइज़ उसकी 8 बाइट होती है। फ्लोट जो होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0.0 होती है, और डिफ़ॉल्ट साइज़ 4 बाइट का होता है ये। और जो डबल होता है वो फ्लोट से डबल का होता है और उसकी भी जो वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 0.0 से डिनोट होती है, लेकिन उसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो 8 बाइट की होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि बूलियन डेटा टाइप जो होता है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। ठीक है, बस इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, ये होती है फॉल्स। जो बाइट होता है, बाइट डेटा टाइप, वो होता है 8 बिट से बना हुआ होता है ये। ठीक है, 8 बिट से बना हुआ होता है, और इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा इंटीजर टाइप का हुआ, जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ये एग्जांपल। तो ये सारे डेटा टाइप्स कौन से थे, हमारे इंटीजर डेटा टाइप के थे। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे हम, तो ये a जो है ये किस डेटा टाइप का कहलाएगा, तो ये बाइट डेटा टाइप का कहलाएगा। ठीक है, और ये जो बाइट डेटा टाइप होता है, ये देखिए बाइट इज़ 4 टाइम्स स्मॉलर देन इंटीजर। जब हमें बहुत छोटे कैलकुलेशंस करने हैं तभी हम बाइट का यूज़ करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप, अब जैसे कि ये देखिए, इसको कितने 8 बिट का है ये,
ये जो बाइट है ये कितने बीट का होता है, ये 8 बीट का होता है। अब वही इंटीजर कितने बीट का हुआ, ये 32 बीट का हुआ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल इस तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप ये कितने का होता है, तो ये होता है 64 बिट्स का। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और जब भी हम इसे डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग डेटा टाइप को, तो ये जो है L ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक देखिए, ये जो है ये मतलब ये कितना हुआ, 2 लाख। ठीक है, तो हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक के अंदर 2 लाख, तो ये जो L है ये डिनोट करेगा कि ये जो है ये लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है। ये लिखना ज़रूरी है। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स पे। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है वो 32 बीट का होता है। इसकी रेंज हम लोग कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। रेंज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है इसकी। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो है फ्लोट, ये फ्लोट क्या है, ये एक डेटा टाइप है। ये वेरिएबल का नाम हुआ इक्वल्स टू और इसकी वैल्यू। सेम एज हम लोग डबल के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो डबल है वो होता है 64 बिट का, जो फ्लोट से डबल है इसकी भी वैल्यू अनलिमिटेड होती है। हम लोग इसमें डेसिमल वैल्यू, फ्लोट की तरह डेसिमल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, और इसको फ्लोट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। डबल डेटा टाइप डबल, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, डाउट? ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है कि 16 बिट का एक कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, और उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फॉर सिंगल कैरेक्टर ये जो डेटा टाइप है इसे यूज़ किया जा सकता है। और इसे यूज़ करने के लिए जब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं उसे। ए बी जो भी वैल्यू है हम लोग सिंगल कोट के अंदर ही उसे असाइन करते हैं। एट अ टाइम एक ही लेटर हम लोग बस जी लिख सकते हैं। जी जी। सर वर्ड लिखना हो एक पर्टिकुलर वर्ड, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आएगा। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वर्ड लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसमें कैरेक्टर में हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट? नो सर। ओके।